चलो आगे पर देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसकी सूत्र विधि। अब इसको अपन कैसे हल करेंगे देखते हैं। यदि मान लो कोई मानक समीकरण अपने पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये मान लो अपने पास एक समीकरण है। समीकरण कौन सा है? एक है, ठीक है। और दूसरा समीकरण यदि है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। और ये समीकरण यदि दो है, यानी ये मानक समीकरण है। यदि मान लो कोई ऐसे समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और फिर दूसरा समीकरण में a2 है x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि दो समीकरण है तो इस कंडीशन में अपन बिना समीकरण को हल करें, जैसे अपन पिछले सवालों में देखे अपन ने उसको ग्राफी निरूपण करे, उस आधार पर अपन ने उसका हल निकाले। ग्राफी निरूपण से हल भी हम अभी बताएंगे आपको। तो इसको अपन डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका ये सूत्र विधि इसको अपन देखते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं पहले समीकरण की बात करें तो इसमें x का गुणांक क्या है a1, y का गुणांक क्या है b1, अर्थात जो चर राशि x y इसका गुणांक ये है। c1 अपना अचर पद है, अचर राशि। ऐसे इसमें x का गुणांक क्या है a2, जबकि इसमें x का गुणांक क्या है a1। ऐसे इसमें y का गुणांक क्या है b2 और अचर पद है इसमें c2। अब इनका जो संबंध स्थापित होता है उससे अपन समीकरण हल भी करते हैं, और कैसे करते हैं देखते हैं। अब जैसे मान लो अपने पास इसका पहले x का गुणांक क्या है a1 और y का गुणांक क्या है b1, अचर पद क्या है c1। ऐसे ही दूसरे समीकरण की बात करें, इसमें x का गुणांक क्या है a2, इसमें y का गुणांक क्या है b2, अचर पद क्या है c2। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सभी के संबंध से अपन पता चल जाएगा सब समीकरण कैसा हल होगा, या इसका अद्वितीय हल होगा, क्या अनेक हल होंगे, कि कोई हल नहीं निकलेगा। और रेखाएं यदि बनेगी ग्राफी निरूपण में तो वो संपाती होगी, क्या प्रतिच्छेद करेगी, या समानांतर रेखा बनेगी। तो ये कंडीशन सब यही से पैदा होती है, तो कैसे हल करेंगे। तो हमने बताया कि हमने a1 लिखे, किसका x का गुणांक y का गुणांक b1 है, c अचर पद हो गया। ऐसे दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c1 c2, मतलब हमने इनको क्रम से लिखे। यदि मान लो ये बटे में हो, a1 बटे a2 हो, b1 बटे b2 हो, c1 बटे c2 हो, तो इनसे अपन को पता चलता है। यदि मान लो पहले ही कंडीशन में अपन देखते हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 यदि बराबर नहीं है, और दूसरे वाले की बातें छोड़ देते हैं, बराबर हो या ना हो, तो इतने से यदि अपन को पता चल जाता है a1 बटे a2 b1 बटे b2 यदि बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अपन को पहले ही से समीकरण पता चल जाएगा। देखो इसमें यदि मान लो बराबर का निशान आ रहा है या बराबर नहीं आ रहा, तो अपन इतने को छोड़ देंगे, अपन इतने से पता चल जाएंगे। इसमें पहले समीकरण में x का गुणांक a1, दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, इन दोनों का अनुपात प्लस y का गुणांक और y का गुणांक, y का गुणांक b1 है और y दूसरे समीकरण y का गुणांक b2, इन दोनों के अनुपात यदि आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा, इनसे जो बनने वाली समीकरण से बनने वाली रेखाएं कैसी होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अर्थात जैसे मान लो पहले समीकरण की रेखा ये होगी और दूसरे समीकरण की रेखा ये होगी, तो ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। कोई तीसरी बन गई, ऐसे बना देते हैं, ऐसे मान लो एक समीकरण की रेखा ये हो गई और दूसरे समीकरण की रेखा क्या हो गई। तो अपन मान लो एक समीकरण के जैसे हमने ग्राफिक निरूपण से बताए थे रेखा एक्स वाई एक्स में, मान लो एक समीकरण एक की रेखा है, मान लो एक समीकरण किसकी है एक की रेखा, और समीकरण दो की रेखा कौन सी ये, तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। अपन बिना ग्राफिक निरूपण करे बता सकते हैं कैसे, x का जो गुणांक है a1 बटे a2 ले लीजिए, y का जो गुणांक है b1 बटे b2 ले लीजिए, और इतने ही को अपन ने देखे इन दोनों का अनुपात यदि आपस में बराबर नहीं तो रेखाएं बनने वाली रेखाएं हैं ये क्या है, समीकरण की जो रेखाएं जो आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो किसी एक बिंदु पे काटेगी, तो जिस बिंदु पे काटेगी यही इसका क्या होगा, हल होगा। अर्थात रेखा केवल एक जगह काटेगी और काट के अनंत की ओर विस्तार हो जाएगा। तो रेखा एक ही जगह काटेगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहला बनने वाली रेखाएं क्या हो जाएगी, इसकी
प्रतिच्छेद करेगी। पहली कंडीशन तो ये पैदा होती है, रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इससे क्या पता चली, जब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही तो इसका एकमात्र हल होगा या अद्वितीय हल होगा। तो समीकरण निकाय का अपन बोल सकते हैं, समीकरण निकाय अर्थात ये दोनों समीकरण का, समीकरण निकाय का एकमात्र से समझ में आ रहा है, केवल एक ही हल निकलेगा, दो हल नहीं निकलेंगे, तीन हल नहीं निकलेंगे। कैसा हल निकलेगा, एकमात्र, या इसको अपन अद्वितीय भी बोल सकते हैं। अद्वितीय मतलब इसका दूसरा नहीं है, एकमात्र या अद्वितीय हल होंगे। एक समीकरण निकाय के एकमात्र और अद्वितीय हल होंगे। तीसरा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो समीकरण निकाय है अर्थात जो समीकरण का युग्म है, दोनों चीज बोल सकते हैं इसको, समीकरण निकाय या समीकरण युग्म। समीकरण निकाय या समीकरण के युग्म, युग्म बोलो या निकाय बोलो, दोनों बोलते हैं, शब्दों में हेरफेर है। समीकरण युग्म या समीकरण निकाय कैसे होंगे, ये होंगे संगत। इसका विकल्प में बहुत आता है, संगत है या होंगे, जो भी होंगे। देखो तीन कंडीशन पैदा होती है, दोनों समीकरण अपने पास समीकरण युग्म दिए रहेंगे, उसमें अपन एक कोई समीकरण एक मान लो, समीकरण दो मान लो, तो x जो चर राशि उसका गुणांक अनुपात, y जो चर राशि उसके गुणांक अनुपात, यदि पहली कंडीशन में बराबर नहीं आता है तो क्या होगा, अपन ने इसको देख लिया, बाद वाला बराबर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये बराबर हो या ना हो, इतनी कंडीशन में यदि अपन पहुंच गए यहीं पर, ठीक है, इतने में पहुंच गए तो अपन कैसे इसी को देख के बता सकते हैं, यदि इस कंडीशन में ऐसा होता है तो क्या होगा, उससे बनने वाली रेखाएं एक दूसरे को कैसे करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। बनने वाली रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो समीकरण निकाय का एकमात्र केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। और तीसरा, समीकरण युग्म या समीकरण निकाय कैसे होंगे, संगत होंगे, ठीक है। अब अगला हम बताते हैं आपको, पहली स्थिति, इसको अपन यहाँ तो एक नाम दे देते हैं, स्थिति 1। अब मैं थोड़ा सा क्रम चेंज कर रहा हूँ, बुक में दरअसल जो क्रम पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति दी है ना, उसका मैं तीसरे का क्रम दूसरे में दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। अब स्थिति दूसरी, मान लो स्थिति 2, अपन यही समीकरण निकाय या समीकरण युग्म या समीकरण निकाय के जो दोनों समीकरण को फिर से देखते हैं। यदि मान लो x के गुणांक, एक तो कंडीशन ये हो गई, अब x के गुणांक क्या है अपने, a1 बटे a2, फिर दूसरा y का गुणांक क्या है, b1 बटे b2, राइट। और अचर पद क्या है, c1 बटे c2, अचर पद या अचर राशि जो भी बोले। अब इसमें देखो अपन ने पहली कंडीशन में देखे, ये तीनों को अपन ऐसा लिख लेंगे। अब पहले वाला यदि बराबर नहीं होता है तो हमने बताया था रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, तो इसमें अपन को समझने के लिए हमने क्रम बदले। ये बराबर का निशान क्या दिखा रहा है, दो रेखाएं हैं, और दो रेखाएं को अपन ने काट दिया था, बराबर नहीं का ये चिन्ह क्या दर्शा रहा, ऑलरेडी अपन को दर्शा रहा है कि रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब दूसरी कंडीशन में यदि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, और C1 बटे C2 बराबर नहीं होता है, क्या होता है, पहली कंडीशन को लेके देख रहे हैं, A1 बटे A2, B1 बटे B2, इसको भर देख रहे हैं। यदि A1 बटे A2, B1 बटे B2 यदि आपस में बराबर नहीं रहते, तो नहीं है तो काट दिए, तो काट दिए तो रेखा भी काटेगी। दूसरी कंडीशन में यदि दोनों बराबर है, मतलब बराबर का चिन्ह दर्शा रहा, और C1 बटे C2 पर बराबर नहीं है, अपन ये पहले को लेके देख के चल रहे हैं। पहले में क्या बता रहा, बराबर को अपन काट दिए तो रेखा काट दी, और पहले में बराबर का चिन्ह क्या दर्शा रहा, दो बराबर वाली रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं बराबर का चिन्ह क्या दर्शा रहा, दोनों रेखाएं सीधी जा रही, अर्थात क्या जा रही है, रेखाएं क्या कर रही है अपनी, सीधी जा रही, रेल की पटरी समान। तो रेखाएं कैसी जाएगी, बनने वाली रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। इसको रेखाएं भी लिख देते हैं। तो ये पहले ही चीज अपन को क्या दर्शा रहा है, याद करने के लिए हमने इसका क्रम बदल दिया। पहले इस बार में A1 बटे A2, B1 बटे B2 यदि काट दिया तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी, अपन ने काट दी।
अब पहली बार में देखिए A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर है, रेखा सीधी आ रही, बराबर का निशान की पहली वाली दोनों रेखा से समानांतर होती है, तो बने रेखाएं भी कैसी होगी, समानांतर होगी। जब रेखाएं समानांतर होगी तो अनंत तक विस्तार करने पे भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, जब काटेगी नहीं तो हल ही नहीं निकलेगा, क्योंकि हल कब निकलता है, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये इसकी तीनों कंडीशन अपन फिर से लिख लेते हैं। तो इसी स्थिति में पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना जो बनने वाली रेखाएं क्या होगी, डायरेक्ट रेखाएं लिख दिया समय बचाने के लिए। इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होगी, समानांतर होगी। अर्थात इस समीकरण निकाय की या समीकरण युग्म की या युग्म समीकरण की जो बनने वाली रेखाएं होंगी ग्राफिक निरूपण से वो कैसी होंगी, समानांतर होंगी। दूसरी कंडीशन, जब रेखाएं समानांतर होगी, हमने बताया रेल की पटरी समान अनंत तक जाती रहेगी, तो वो एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं काटेगी तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय या समीकरण युग्म बोलो या युग्म समीकरण का क्या होगा, जब काटेगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई हल ही नहीं होगा। जब रेखाएं अनंत तक विस्तार तक चलेगी कोई हल ही नहीं होगा। अब जब समीकरण का कोई हल ही नहीं निकल रहा है, पहली बार में हल निकल रहा था तो अपन ने समीकरण को कैसे बोले, संगत है। जब समीकरण का कोई हल ही नहीं निकल रहा है तो समीकरण निकाय कैसा हो जाएगा, असंगत। समीकरण निकाय कैसा कहलाएगा, असंगत, असंगत होगा। इसको अंडरलाइन कर रहे हैं हम, फिर से देखते हैं। हमने याद करने के लिए क्रम बदले, पहले A1/A2 यदि काट दे रहा है, काट रहा मतलब हमने लिखा है काट रहा है मतलब रेखाएं भी काटेगी, रेखाएं काटेगी तो प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी तो जिस बिंदु पे काटेगी वही उसका हल होगा। तो अपन ने लिख दिया रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, एक ही जगह काटेगी, जब काट के बढ़ेगी आगे अपनी अपनी ओर तो एक ही हल होगा, एकमात्र हल होगा या अद्वितीय हल होगा। और जब हल निकलेगा तो समीकरण निकाय कैसा कहलाएगा, संगत। दूसरी कंडीशन, फिर अपन ने A1/A2 को देखे, ये A1/A2 को देखे पहले, ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर का निशान ही दर्शा रहा है कि ये रेखाएं कैसी आ रही, पैरेलल, समानांतर रहेगी बिल्कुल एक दूसरे की। जब समानांतर रहेगी रेखाएं, रेखाएं पहली कंडीशन क्या रहेगी, रेखाएं समानांतर, जब समानांतर होगी कहीं काटेगी नहीं तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल ही नहीं निकलेगा। फिर जब हल ही नहीं निकल रहा है तो समीकरण निकाय को अपन क्या बोलेंगे, असंगत। अब अपन तीसरी स्थिति देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्थिति 3, मैंने बुक के अलावा इसका क्रम बदला हूँ, मैंने बताया क्यों बदला हूँ, मैं आपको फिर से बताऊंगा एक बार। स्थिति 3, अपन ने तीनों के गुणांक लिख लिए, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1/A2 क्या है, A गुणांक है समीकरण A में x के गुणांक, B क्या है समीकरण 1 में y के गुणांक B1 और C1 अचर पद। ऐसे ही समीकरण 2 के x के गुणांक A2, B2 हो गए, y के गुणांक C2 क्या हो गया अपना अचर पद है, अचर राशि। अब ये तीनों का अपन ने बटे में लिख लिए, तीनों का अनुपात निकाल लिए। अब अपन ने जैसे पहली स्थिति में बताया, पहले यदि कट जाता है मतलब बराबर निशान को अपन काट रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। दूसरे में देखिए अपन ने बराबर का निशान दिखा रहा है, उसको काटे नहीं, मतलब दोनों के अनुपात, शुरू के दोनों अनुपात आपस में बराबर है, बराबर का निशान दर्शा रहा है कि बराबर की दोनों रेखाएं सीधी दिख रही है, तो सीधी दिख रही तो बनने वाली रेखाएं भी कैसी होगी, समानांतर होगी। अब तीसरे कंडीशन में क्या होता है, मान लो पहला बराबर होता है, जैसे इसमें बराबर तो था मगर दूसरा बराबर नहीं है, और दूसरा भी बराबर होता है, मतलब A1/A2 का अनुपात, B1/B2 का अनुपात और C1/C2 का अनुपात आपस में यदि बराबर होता है तो क्या होता है। अब हमने जैसे इसमें याद रखने के लिए हमने क्रम बदले, पहले में यदि काट देता है तो रेखा प्रतिच्छेद होती है, दूसरे में यदि बराबर होता है और दूसरा बराबर नहीं होता तो पहले वाले को लेके देख रहे हैं अपन हमेशा करने वाले, A1 और B1 को लेके, A1/A2 B1/B2, इसमें देख लिए बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में हमने देखे रेखाएं सीधी जा रही है। अब तीसरे में तीनों बराबर हुए तो इसको अपन समझेंगे कैसे, इसको समझने के लिए हमने बताया ये बराबर का निशान, ये बराबर का निशान मैंने उठाया, दूसरा बराबर का निशान भी इसी ऊपर रख दिया, तो ये क्या दर्शा रहा है, तो ये बराबर के निशान को उठा के वो बराबर के निशान ऊपर रखे तो क्या दर्शा रहा है, रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी, अर्थात बराबर का चिन्ह दोनों इक्वल होता है। ये बराबर का निशान उठा के मैंने इसके ऊपर रखा
अर्थात मतलब ये रेखा पहले समीकरण की रेखा बनी और उसी के ऊपर दूसरे समीकरण की रेखा बन गई, अर्थात समझ में आया, रेखा के ऊपर क्या बन रही है, रेखा ही बन रही है। मतलब रेखाएं कैसी होगी, संपाती, रेखाएं होंगी संपाती होगी। संपाती होगी मतलब एक समीकरण की जो रेखा बनी ठीक उसी ऊपर दूसरी रेखा बनती जाएगी। अब चूंकि अपन को मालूम है रेखा होता ही क्या है, रेखा बिंदुओं का समूह होता है, उसमें बिंदु 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 रहती है ना, तो पहले समीकरण की रेखा दूसरे समीकरण की रेखा एक के ऊपर एक जा रही तो हर बिंदु पे काटेगी, तो मतलब कितने हल होंगे उसके, जितनी जगह काटेगी उतने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब इसकी स्थिति को अपन देख लेते हैं। पहली स्थिति यदि हमने बताया याद करने का तरीका, ये बराबर निशान उठा के इस बराबर के ऊपर रखे तो क्या हो रहा है, संपाती हो रहा है, अर्थात रेखाएं भी कैसी होगी, संपाती होगी। रेखा को फिर से बना देता हूँ अच्छे से, ठीक है, और ये एरो बना दिए तो ये समझ में आ रहा है कि ये रेखा पहली आ रही है और हर बिंदु पे काट रही है ये, ठीक है। रेखा वैसे ही होता बिंदु का समूह, हर बिंदु पे काट रही है। तो पहली स्थिति देखते हैं अपन क्या हो रहा है, बनने वाली रेखाएं कैसी होगी, ग्राफी निरूपण करेंगे अपन, तो रेखाएं संपाती होगी, संपाती होगी मतलब हर बिंदु पे काटती हो जाएगी, क्योंकि मालूम है रेखा बिंदु का समूह होता है। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब हमने देखे जब रेखा काटती है तभी हल निकलता है, पहली बार में एक जगह काटी तो एक हल निकल रहा है, रेखाएं संपाती हो रही तो हर बिंदु पे एक दूसरे काट रही, हर बिंदु पे काट रही तो इसके हल कैसे निकलेंगे, अनंततः अनंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब अनेक हल क्यों बोल रहे हैं अपन इसके, अपन अनेक हल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपन रेखा का विस्तार करते आएंगे दोनों रेखाओं का, तो वो अनंत में मिलती आएगी तो हर बिंदु पे काटेगी, अनंततः अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे उसके, अनेक हल होंगे। और तीसरी कंडीशन हमने बताया जब हल निकल रहा है तो समीकरण निकाय कैसा कहलाएगा, संगत। समीकरण निकाय या समीकरण युग्म या युग्म समीकरण कैसे होंगे, संगत, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा वो मैंने क्रम के बदला। फिर से स्थिति 3 को देखते हैं। स्थिति 3 में हमने बताया सबसे पहले अपन पहले से चालू कर देते हैं A1/A2 B1/B2 में। पहली बार में यदि काट देता है तो दूसरे को अपन लेते ही नहीं, पहले भी समझ जाते हैं कि पहला यदि काट रहा है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, भला ही बाद वाला बराबर हो या बराबर नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले यदि बराबर नहीं है तो पहले बराबर निशान को अपन काट दिए तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी, दूसरे बराबर का निशान क्या दर्शा रहा तो बराबर निशान कटा नहीं है, मतलब रेखाएं दोनों बराबर की ऊपर की रेखा नीचे की रेखा बार बार जा रही है, बढ़ते आ रही है, तो रेखाएं समांतर होगी। भले ही दूसरी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, बराबर नहीं, मगर यदि दूसरी कंडीशन भी बराबर आती, पहली बराबर है और दूसरी बराबर, तो ये बराबर के निशान को उठा के अपन इसके ऊपर रखे, मान लो याद करने का तरीका, तो क्या होगा एक दूसरे संपाती जगह, अर्थात बनने वाली रेखाएं कैसी होगी, संपाती। तो ये 3 कंडीशन क्या पैदा हो रही, रेखाएं संपाती होगी। जब रेखाएं संपाती होगी एक के ऊपर एक जाएगी तो हर बिंदु पे काटेगी, हर बिंदु पे काटेगी तो अनंत बिंदु हो जाएंगे उसके, या अनंत हल हो जाएंगे। तो अनंतता कैसे हल होंगे उसके, अनेक हल होंगे। फिर समीकरण निकाय अर्थात समीकरण युग्म बोलो, समीकरण निकाय बोलो या युग्म समीकरण बोलो, इसका क्या, इसको कैसे बोलेंगे अपन, संगत होंगे। संगत क्या होंगे, जिसका हल निकल रहा है वही संगत होंगे, तो जिसका हल निकल रहा है वो संगत हो रहा है, जिसका हल नहीं निकल रहा है वो असंगत हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों स्थिति मैंने आपको बता दिया, इसके आधार पे अपन अगले सवाल करेंगे, ठीक है।